पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्री में मिलती हो, और फ्री में देने के लिए पहले लोगों का विश्वास जीता जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज फ्री में ले रहे हैं या कोई कंपनी हमें कोई भी चीज फ्री में दे रही है, तो एक हमारे अंदर एक भावना होती है कि असल में वो कंपनी हमें फ्री में उस सर्विस को दे क्यों रही है। तो उसके लिए व्हाट्सएप ने अपना पहले लोगों के ऊपर विश्वास बनाया। जब लोगों के ऊपर व्हाट्सएप का पूरा विश्वास हो गया तो व्हाट्सएप ने जो अपना खेल खेलना था, अपना खेल शुरू कर दिया। और व्हाट्सएप 8 फरवरी 2021 को एक नई प्राइवेसी पॉलिसी ला रही है, जिस प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत व्हाट्सएप आपके फोन को पूरा का पूरा रिकवर कर लेगी। व्हाट्सएप ये कहता है कि जितनी भी आप चैट करते हैं, हम आपकी चैट को रिकवर नहीं करते। चैट को रिकवर, अब हम इसके शुरू से बात करेंगे कि असल में ये मुद्दा है क्या। चैट को रिकवर करने का मसला है, चैट को रिकवर करने की बात है। व्हाट्सएप कहती है कि जब आप कोई चैट करते हो और सामने वाला जब उसे सीन कर लेता है, रीड कर लेता है, पढ़ लेता है, तो हम उस चैट को अपने सर्वर से डिलीट कर देते हैं। मगर अगर आपने कोई मैसेज किया, जिसके पास आपने मैसेज किया उसने उस चैट को नहीं देखा, तो 30 दिन तक, 30 दिन तक व्हाट्सएप के सर्वर पर यह मैसेज रहता है और 30 दिन बाद इस मैसेज को डिलीट कर दिया जाता है। अब ये व्हाट्सएप कहता है कि हम आपके मैसेज को नहीं पढ़ते, मगर व्हाट्सएप यहां यह भी कहता है कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उस कॉन्टैक्ट्स का डाटा हमारे पास होता है। आपके फोन में जितने भी आपने स्टेटस लगाया, फोन में जो स्टेटस लगाते हैं, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाया तो आपका जो स्टेटस है, स्टेटस का जो फोटो लगता है या आपके फोन गैलरी में जो भी डाटा है, वो डाटा व्हाट्सएप अब रिकवर करने लगेगा। अभी तक व्हाट्सएप इस काम को करता नहीं था। असल में ये खेल शुरू कब हुआ? जब इस कंपनी को, व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया। फेसबुक का परचेज करने का मतलब था कि व्हाट्सएप के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जाए। और वो देख रहा था, फेसबुक जानता था, मार्क जुकरबर्ग जानता था कि अगर मैं फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद लेती है तो हम व्हाट्सएप से बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा डाटा, लगभग 200 करोड़ लोगों का डाटा वो व्हाट्सएप पे है। 200 करोड़ लोगों का डाटा जब एक कंपनी को मिल जाता है तो उस डाटे का मिसयूज शुरू कर देते हैं। अब उस डाटा का मिसयूज शुरू करते कैसे हैं? आपके जो बैंक डिटेल्स हैं उनके पास होती है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके पास होती है, आपके जो यूपीआई से जितने भी आप पेमेंट करते हैं, व्हाट्सएप भी यूपीआई पेमेंट ले आया, उनके पास होती है। आपका जो मेल होता है वो अभी व्हाट्सएप के पास है। अभी तक फेसबुक क्या करता था? फेसबुक को सभी जानते हैं, फेसबुक हमेशा से लोगों का डाटा बेचता आया है, जो भी उसके ऊपर रजिस्टर्ड करता है अपने आप को। लेकिन अभी फेसबुक कहता है कि सिर्फ हम रजिस्टर्ड डाटा को बेचते हैं, हम उसके अंदर का डाटा जो होता है उसको नहीं बेचते, सिर्फ और सिर्फ हम रजिस्टर्ड डाटा को बेचते हैं। और जब से फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया है, खरीदा है, तब से लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा है फेसबुक के ऊपर से, व्हाट्सएप के ऊपर से। फेसबुक पहले ही लोग जानते हैं कि फेसबुक ने हमेशा से आवाम के साथ, आम लोगों के साथ किया गया है। और जब हम किसी बंदे से बात करते हैं तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डाटा लीक करके करेगा क्या, हमारे पास आखिर है ही क्या। मगर वो आपकी कीमत जानता है, आप अपनी कीमत नहीं जानते, मगर व्हाट्सएप, फेसबुक आपकी कीमत जानते हैं कि आपकी कीमत कितनी है। और उस डाटा का वो करेंगे क्या? अभी हमसे फेसबुक ने या व्हाट्सएप ने हमसे डाटा चोरी कर लिया, हमारा डाटा अपने रिकवर कर लिया, तो उस डाटा का करेंगे क्या? उस डाटा का क्या करेंगे? जब आप कोई मोबाइल फोन, आप एक मोबाइल फोन, जब किसी वेबसाइट पे आप देखते होंगे कि मुझे आईफोन चाहिए, जब आईफोन आप देखते हैं तो आईफोन देखने के बाद आपने वो आईफोन खरीदा नहीं, आईफोन नहीं खरीदा, तो जब आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐप खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा? उसी मोबाइल फोन का, आईफोन का आपको ऐड दिखेगा, और हमेशा जब तक आप उसको नहीं खरीदेंगे वो दिखता रहेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक आपके बारे में इतना जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप घर कहां खरीदना चाहते हैं, आपके बैंक में बैलेंस कितना है, आप किस शहर में रहते हैं, आपके क्या फ्रेंड कौन है, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप जानना चाहती है। अगर व्हाट्सएप
ये सब कुछ जानना चाहती है तो वो फेसबुक के लिए, क्योंकि ये फेसबुक आपके डाटा का मिसयूज करेगी और मिसयूज करने के बाद लोगों को कितना नुकसान होने वाला है, यहां तक कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली होने का पूरा अनुमान है, क्योंकि फेसबुक अपने पास वो डाटा नहीं रखेगी। फेसबुक उस डाटा को किसी थर्ड पार्टी को बेचेगी। जब आपका डाटा थर्ड पार्टी को बेच दिया जाएगा तो वो उस डाटा का करेगा क्या, वो वही जानता है, क्योंकि जो इतना मोटा पैसा दे रहा है, जो इतनी भारी भरकम रकम दे रहा है फेसबुक को उस डाटा के मुकाबले, तो उस डाटा का मिसयूज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस डाटा को वो रख के चाटेगा, लेकिन आज हम समझ नहीं रहे। आज हमको लगता है कि यार वो फेसबुक कर क्या लेगा, व्हाट्सएप हमारा कर क्या लेगा। अगर हमारे डाटा, हमारे कॉन्टैक्ट्स में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, फोन बुक में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर 1000 कॉन्टैक्ट्स को दे भी देगा तो हमारा क्या कर लेगा। मगर वो आपको तरह तरह की ऐड दिखाएगा। आपने एक ऐड देखा होगा जो टारगेटिंग ऐड होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके नाम से कोई भी, आपने कोई क्वारी नहीं की लेकिन फिर भी आपके नाम से ऐड आता है, हाय अली, और नीचे पूरा ऐड का डाटा होता है कि आपको उस ऐप में बेचना क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे, जब आपने क्वेरी नहीं की तो उनको पता कैसे लगा कि आपको डाटा उनके पास पहुंचा है। आपके डाटा को उस कंपनी ने खरीदा है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी खरीदे या मारुति कार बनाने वाली कंपनी खरीदे, उन कंपनी ने आपके डाटा को खरीदा है। अगर मुझे मोबाइल फोन खरीदना है तो मेरा डाटा मोबाइल फोन कंपनियों को बेचा जाएगा कि किसी ना किसी कंपनी का ये फोन परचेज करेगा। अगर मुझे कार खरीदनी है तो मेरा जो डाटा है वो कार कंपनी को बेचा जाएगा, और कार कंपनी मुझे इतना टॉर्चर करेगी, मुझे टारगेट करती रहेंगी। टारगेट करने का, टॉर्चर करने का मतलब यहां ये है कि वो मुझे तब तक उस ऐड को दिखाते रहेंगे, चाहे मैं फेसबुक खोलूं, व्हाट्सएप खोलूं, इंस्टाग्राम खोलूं या कोई भी वेबसाइट खोलूं, उस ऐड को तब तक दिखाते रहेंगे जब तक उस प्रोडक्ट को मैं परचेज नहीं कर लेता। ये टारगेटिंग ऐड होता है। और फेसबुक और व्हाट्सएप का अब काम ही ये रह जाएगा कि वो डाटा बेचे। और एक महान व्यक्ति कहते हैं कि दुनिया का दूसरा ऑयल डाटा है। दुनिया का दूसरा ऑयल डाटा है। ऑयल के बिना तो एक बार रह सकते हैं, मगर कंपनियां बिना डाटा के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि बिना डाटा के वो अपना व्यापार नहीं बढ़ा सकती। अगर उनको व्यापार बढ़ाना है, व्यापार करना है, तो उनको डाटा खरीदना होगा। और वो डाटा का मिसयूज, जो हम और डाटा क्यों खरीदते हैं, मिसयूज करने के लिए। अब मिसयूज का आगे आने वाले कल में उसमें का क्या मिसयूज कर सकते हैं वो कंपनी जानती है। मगर मुझे ये लगता है कि ये हमारे हिंदुस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने की प्लानिंग में है, और इसको हम नहीं रोक सकते। या तो हमको व्हाट्सएप, फेसबुक बंद करने होंगे। अगर हम फेसबुक बंद नहीं करते तो ये हमारे डाटा का मिसयूज करेंगे। अब व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है, उसको अलाउ करने के लिए बोलता है या नोट नाउ करने के लिए। अगर हम उसको अलाउ कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डाटा व्हाट्सएप के पास पहुंच जाएगा, और व्हाट्सएप से वो डाटा फेसबुक के पास, फेसबुक से वो डाटा किसी थर्ड पार्टी के पास होते हुए वो हमारा डाटा पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूम जाएगा। अब व्हाट्सएप क्यों चाहती है? व्हाट्सएप क्यों चाहती है कि हमारे डाटा का मिसयूज करे? व्हाट्सएप फेसबुक के लिए चाहती है, और व्हाट्सएप फेसबुक के लिए चाहती है कि फेसबुक डाटा का मिसयूज करे। और व्हाट्सएप जो है एक अच्छी कंपनी थी, मगर जब से इसको फेसबुक ने खरीदा है तब से ये एक डाटा का खेल बन चुका है। इसको भारत सरकार को रोकने की जरूरत है कि अगर हिंदुस्तान में इसको चलाना है, हिंदुस्तान में इस व्हाट्सएप को चलाना है, तो आपको हमारे जो रेगुलेशन है, जो भारत सरकार के रेगुलेशन है, उनके अंतर्गत काम करना होगा। इसको आम आदमी नहीं रोक सकता। अगर हम उसको अलाउ नहीं करते, जो हमारे पॉपअप कर रहा है, जो ऑप्शन आ रहा है, अगर अलाउ नहीं करते तो 8 फरवरी के बाद से हमारा व्हाट्सएप पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हम व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के मुकाबले कुछ और ऐप्स हैं, टेलीग्राम है, सिग्नल है, मगर क्या भरोसा कि आने वाले कल में टेलीग्राम, सिग्नल या एक तुर्की का नया ऐप है बॉब, वो ऐप हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, वो कंपनियां हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगी। हो सकता है कि आने 1-2 साल, 4 साल में वो कंपनियां भी हमारे साथ इस तरह का खेल करें, वो कंपनियां भी हमें डाटा बेचने का काम करें। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं फेसबुक का।
फेसबुक हमारे डाटा को, जो हमारी प्रोफाइल होती है, कितने लोगों को बेचता है, और अपनी जो हमारा अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, उस फेसबुक अकाउंट पे हमें दिखता है कि फेसबुक हमारे डाटा को कैसे बेचता है। लगभग मेरा जो डाटा, फेसबुक डाटा है, वो 304 लोगों को बेचा हुआ है, 304 कंपनियों को बेचा हुआ है। मेरा अपना पर्सनल डाटा फेसबुक ने 304 कंपनियों को बेचा हुआ है। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि हमें अपना डाटा कैसे चेक करना है, कि मेरे डाटा को कितनी कंपनियों के द्वारा बेचा हुआ है, तो आप भी चेक कर सकते हैं। यह आपका प्रोसेस है चेक करने का, आप चेक कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, फेसबुक हमारे साथ ऐसा कौन सा खेल खेल रहा है जो हमारे डाटा को बेच रहा है? जो आए दिन फेसबुक के तरह तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि फेसबुक ने हमारा डाटा बेच दिया, फेसबुक ने 5 करोड़ लोगों का डाटा बेच दिया, फेसबुक ने 2 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, तो वो डाटा बेचता कैसे है? और आज मैं अपने डाटा को बताऊंगा कि मेरा डाटा फेसबुक ने किस तरह बेचा है, कितनी वेबसाइट पे बेचा है। सबसे पहले हम अपने अकाउंट पे जाएंगे। अकाउंट पे जाने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाएंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का। सेटिंग का ऑप्शन जब आएगा तो उसे ओपन कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। एक वहाँ ऑप्शन आएगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे जैसे ही हम जाएंगे, थोड़ा हम नीचे देखेंगे मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी में बहुत सारे कंपनियों के लोगो मिलेंगे। जैसे ही हम उन लोगों पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ हमको बता देगा कि मेरा जो डाटा है, मेरा अपना डाटा, अपना जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसमें मेरे डाटा को कितने लोगों के द्वारा, कितनी कंपनियों को, कितनी वेबसाइट को बेचा गया है। यहाँ आप देखेंगे योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, दिस इज ए समरी ऑफ द 304 ऐप एंड वेबसाइट दैट हैव शेयर योर एक्टिविटी। 304 ऐप एंड वेबसाइट को मेरा डाटा इन्होंने शेयर किया हुआ है, इन्होंने बेचा हुआ है। उस पर चाहे ऐड हो या मेरे डाटा को बेचा गया हो। और हम कौन कौन सी कंपनी को मेरा डाटा बेचा हुआ है, यहाँ हम देख लेंगे। ट्रूकॉलर है, bbc.com है, MX टकाटक है, पेटीएम है, फोटो एडिटर है, सैमसंग मॉल, शेयर इट, मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। इसमें 304 कंपनियों की वो लिस्ट आएगी जिनको मेरा डाटा फेसबुक ने बेचा है। असल में फेसबुक का सबसे बड़ा खेल ये है, और यही खेल अब हमारे साथ जो फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक की कंपनी है व्हाट्सएप की पेरेंट्स कंपनी है फेसबुक, वही अब हमारे साथ व्हाट्सएप करने वाली है। व्हाट्सएप भी हमारे साथ यही खेल करने वाली है कि वो हमारे डाटा को बेचेगी। इसके बारे में मैंने आपको पूरी वीडियो बताई है। वीडियो में पूरा बताया है कि ये हमारे डाटा को किस तरह सेल करेगी।